कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह की जहां सांस लेना कठिन हो जाता है, जहां तापमान 0 से 50 डिग्री नीचे चला जाता है और जहां गोलियों से अधिक लोग बर्फ और मौसम के कारण मारे जाते हैं। यही वो स्थान है जहां भारत ने बिना पारंपरिक युद्ध लड़े एक ऐतिहासिक सैन्य बढ़त हासिल की। इस अभियान का नाम था ऑपरेशन मेघदूत। भारत के उत्तरी छोर पर काराकोरम पर्वत श्रृंखला के बीच बर्फ का एक विशाल विस्तार है जिसे सियाचिन ग्लेशियर कहा जाता है। 1972 में हुए शिमला समझौते के दौरान नियंत्रण रेखा को यहां एक वाक्य में छोड़ दिया गया, NJ 9842 के आगे हिमनद। यही अधूरी परिभाषा आने वाले वर्षों में एक बड़े संघर्ष की वजह बनी। सीमा स्पष्ट नहीं थी और जहां सीमा स्पष्ट नहीं होती वहां विवाद जन्म लेता है। पाकिस्तान ने इस अस्पष्टता का लाभ उठाया। अंतर्राष्ट्रीय मानचित्रों में सियाचिन को अपने क्षेत्र के रूप में दर्शाया जाने लगा। विदेशी पर्वतारोहण अभियानों को पाकिस्तान से अनुमति मिलने लगी। भारत ने यह समझ लिया कि यदि समय रहते कदम नहीं उठाया गया तो बिना एक भी गोली चले ये रणनीतिक क्षेत्र हाथ से निकल सकता है। 1984 की शुरुआत में भारतीय खुफिया एजेंसियों को स्पष्ट सूचनाएं प्राप्त हुईं। पाकिस्तान सॉल्टरो रिज पर पहले पहुंचने की तैयारी कर रहा था और सैन्य रणनीति का एक मूल सिद्धांत है, जो ऊंचाई पर नियंत्रण रखता है वही पूरे क्षेत्र पर नियंत्रण करता है। भारत के सामने दो ही विकल्प थे, या तो कूटनीतिक आपत्ति दर्ज कराई जाए या फिर पहले पहुंचकर स्थिति को अपने नियंत्रण में लिया जाए। निर्णय तुरंत लिया गया और वही निर्णय इतिहास में दर्ज हो गया। अप्रैल 1984 में भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने एक गुप्त अभियान आरंभ किया, ऑपरेशन मेघदूत। सैनिकों को हेलीकॉप्टरों के माध्यम से दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में उतारा गया। न वहां सड़कें थीं, न स्थायी आश्रय, न ही पर्याप्त ऑक्सीजन, केवल बर्फ, तेज हवाएं और हर क्षण मृत्यु का खतरा। जब पाकिस्तानी सैनिक सियाचिन पहुंचे तब तक सच्चाई सामने आ चुकी थी। भारत पहले ही वहां पहुंच चुका था। सॉल्टरो रिज भारतीय नियंत्रण में आ चुकी थी। इस पूरे अभियान की सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि यहां कोई पारंपरिक युद्ध नहीं हुआ। न बड़े तोपखाने चले, न ही आमने सामने की लड़ाई हुई। जो पहले ऊंचाई पर पहुंचा वही विजयी रहा। इसके बाद पाकिस्तान ने कई बार प्रयास किए, हमले किए गए, घात लगाए गए, तोपों से गोलाबारी की गई, लेकिन सैन्य वास्तविकता यही रही कि नीचे से ऊपर बैठे दुश्मन को हराना लगभग असंभव होता है। सियाचिन में सबसे बड़ा शत्रु कोई देश नहीं है, सबसे बड़ा शत्रु है प्रकृति। हिमस्खलन, शीतदंश, ऑक्सीजन की कमी, यहां गोलियों से अधिक मौसम सैनिकों की जान लेता है। फिर भी भारतीय सैनिक आज भी वहां डटे हुए हैं, क्योंकि यदि भारत एक कदम भी पीछे हटता है तो रणनीतिक संतुलन तुरंत बदल सकता है। आज की स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। सियाचिन का सबसे महत्वपूर्ण और रणनीतिक क्षेत्र भारत के नियंत्रण में है। पाकिस्तान नीचे की स्थिति में है। भारत की आपूर्ति लाइनें मजबूत हैं और सामरिक बढ़त भारत के पास है। दुनिया भर के सैन्य विशेषज्ञ मानते हैं कि ऑपरेशन मेघदूत इतिहास के सबसे साहसिक और सबसे सफल पूर्व दक्षिणात्मक सैन्य अभियानों में से एक है। ये कोई फिल्मी युद्ध नहीं था, न इसमें विजय परेड हुई, न जश्न मनाया गया। ये केवल एक शांत लेकिन निर्णायक निर्णय था जो बर्फ पर नहीं, इतिहास पर लिखा गया था। सियाचिन आज भी जमी हुई है और भारत का नियंत्रण भी उतना ही अड़िग है। कुछ युद्ध शोर से नहीं, रणनीति से जीते जाते हैं और ऑपरेशन मेघदूत इसका सबसे सशक्त प्रमाण है।